गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ये दोनों क्या चीज है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये बोल सकते हैं कि आपस में दे आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। इस पूरे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बनाएंगे। डाइपोल, डाई का मतलब दो, पोल, दो पोल्स। पोल्स ऑपोजिट होते हैं तो इसलिए एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसको एक पोल बोल दिया गया, ये दूसरा पोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें टू एंड इक्वल चार्जेस बट ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये समझते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ऑब्वियसली ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और यही हमें बताएगा कि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है। तो पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। अब जब ये जो डाइपोल है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब हमने ये सीखा है जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, दे आर रेडियली आउटवर्ड्स, while ऑन द अदर हैंड जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेडियली इनवर्ड्स एक तरह से सक कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है, अब ये नेगेटिव चार्ज उसको सक इन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब इनका जो चार्ज है बराबर है लेकिन पोलैरिटी ऑपोजिट है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बना रहा है उतनी ही ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल चार्ज क्या है, अगर मैं इस सिस्टम को ले लेता हूं, इस सिस्टम में टोटल चार्ज क्या है? टोटल चार्ज अगर जोड़ेंगे हम तो जीरो, नेट चार्जेस जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अगर मैं ये जो पैटर्न है डाइपोल का, इसको मैं दूर से देखना चाहता हूँ। मान लेते हैं इनके बीच में बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, 0.5 mm या 0.25 mm। अब मैं दूर जाता जा रहा हूँ और दूर से इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो मुझे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देना स्टार्ट होंगी। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी मुझे नहीं दिख रही, मैं दूर जाऊंगा तो ये भी मुझे कंप्लीट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए कुछ इस तरीके से। पहले वाली स्लाइड में वो नहीं दिख रही थी लेकिन अब ये भी मुझे दिखाई देने लगी कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी दूरी मुझे अब कम लगने लगेगी, क्योंकि कोई चीज अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें छोटी दिखती है। सिमिलरली जैसे मून बहुत बड़ा है लेकिन हम दूर से देखते हैं तो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। अब इनके बीच का डिस्टेंस मुझे कम लगने लगेगा, हालांकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं दूर से देख रहा हूं तो ये मुझे लगेंगे कि आपस में पास आते जा रहे हैं। और दूर जाऊंगा, मैं मान लेता हूँ कि मैं आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर चला गया, तब मैंने देखा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिखाई दी। ये देखिए, ये जो पहले टूटी हुई थी अब ये पूरी मुझे ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये सक इन कर ले रहा है। और ये जो बिल्कुल एक एंड से दूसरे एंड में कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब मैं और दूर चला जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब मुझे लगता है कि ये जो डाइपोल था ये आपस में कोइंसाइड कर गया, अभी एक पॉइंट चार्ज बन गया है। अब वो दो नहीं दिख रहे मुझे, हालांकि असलियत में दो ही हैं, लेकिन मैं इतनी दूर से देख रहा हूं तो मुझे एक ही पॉइंट चार्ज दिख रहा है कि एक ही चार्ज में से ये सब चीजें, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो इट बिकम्स, डाइपोल बिकम्स अ पॉइंट चार्ज व्हेन एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व इट फ्रॉम वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो एक चीज ये समझ आई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनती है डाइपोल की, जो हमने बनाने की कोशिश की। अब मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। अब मैं इस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, मान लेते हैं उसमें जो चार्ज था पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू था, ऑपोजिट पोलैरिटी थी प्लस क्यू और माइनस क्यू। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्लस क्यू को प्लस टू क्यू कर दिया, माइनस क्यू को माइनस टू क्यू कर दिया। व्हाट आई मीन टू से, मैंने चार्ज को डबल कर दिया, डाइपोल के चार्ज को मैंने डबल कर दिया। फिर मैंने पाया कि जैसे ही मैंने चार्ज को डबल किया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो भी डबल हो गई। तो डाइपोल के चार्ज को अगर मैं डबल करता हूं तो जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा करता है
जो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए कुछ इस ये जो बना रहा है ये भी डबल हो गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है डाइपोल के चार्ज के। यानी कि अगर डाइपोल का चार्ज मैं डबल कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके द्वारा पैदा किया गया या जनरेट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो रहा है। एक चीज ये समझ आई मुझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने दूसरी बार क्या किया, डिस्टेंस को डबल कर दिया। जो मान लेते हैं डाइपोल के बीच में पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू के बीच में डिस्टेंस था 2d, उसको मैंने 4d कर दिया, डबल कर दिया डिस्टेंस। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैं ऑब्जर्व करता हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो भी डबल हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी डबल हो गई। तो एक चीज ये भी समझ आई कि अगर मैं डाइपोल का डिस्टेंस, इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस डबल कर देता हूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी इससे पहले पता लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द डाइपोल। सेकंड चीज ये पता लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। अभी कैसे हुआ, इसका रीजन ये हो सकता है कि जब डाइपोल आपस में बिल्कुल पास पास हैं तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव जनरेट कर रहा है, नेगेटिव उसको फटाफट सक इन या एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर जब ये दूर हो गए तो इतनी जल्दी वो सक इन या एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में आ जाती हैं और डेंस बन जाती हैं। अब एक चीज और करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, चार्ज को डबल कर देता हूँ और डिस्टेंस को आधा कर देता हूँ। जो डाइपोल है उसके चार्ज को हमने डबल कर दिया और उनके बीच के डिस्टेंस को, पहले 2d था उसको d कर दिया। तो मैंने पाया जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो एक चीज ये पता लगी, उससे ये साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस हमने आधा किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो गया, चार्ज हमने डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहा जो पहले था। और ये जो प्रोडक्ट है स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ होगी। और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट है चार्ज का। जो डाइपोल में जो चार्ज है, किसी एक चार्ज को ले लीजिए, जैसे क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू डाइपोल बन गया, उसका एक चार्ज ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर 2a है तो मेरा जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट वुड बी क्यू इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करता हूं। देखिए पहले वाली ओरिएंटेशन आप देखिए कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी थी, आप अपने बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, इधर इसको हमने नॉर्थ बोल दिया है, नॉर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से थी। अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, अब इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो गई। तो ओरिएंटेशन चेंज करने से, अगर डाइपोल की मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं तो उस पॉइंट पे जहां पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी थी वो चेंज हो गई। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है डाइपोल की ओरिएंटेशन कैसी है। उसकी ओरिएंटेशन लेटरल है, परपेंडिकुलर है, किसी एंगल पे है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो अगर आपको पता लगाना है कि एक डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट की पूरी जानकारी चाहिए तो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और उनकी ओरिएंटेशन भी पता होनी चाहिए कि कैसी ओरिएंटेशन है। तो हम ये बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करती है। और इसके जो यूनिट्स हैं कूलम मीटर, चार्ज का यूनिट कूलम होता है और डिस्टेंस मीटर। और इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से इसकी डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये जा रहा है। तो उसकी जो डायरेक्शन हो गई डाइपोल की, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी जो कि प्रोडक्ट है चार्ज का और डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स।
और उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है हमारे आसपास, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रो लेवल पे। जैसे पानी का मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल एक डाइपोल है और डाइपोल मोमेंट वो बनाता है। अब ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है उसकी डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड पर और उसकी ओरिएंटेशन पर। तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और बाकी दूसरे मॉलिक्यूल्स से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट हमें ये समझने में मदद करता है। अगर आपको डाइपोल मोमेंट पता है, व्हाट आई मीन टू से उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है, तो हम पता लगा सकते हैं या समझने में हमें आसानी होगी कि वो बाकी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट। डाइपोल क्या है? टू इक्वल पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, उसको डाइपोल बोला जाता है। और डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है either of the charges and the distance between them. It is a vector quantity. The value of dipole moment and its orientation help us in understanding how different molecules interact with each other. अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। द फर्स्ट वन फॉर यू, द डाइपोल इज a स्केलर क्वांटिटी। क्या डाइपोल स्केलर क्वांटिटी है? ये आपको बताना है। When the distance between the dipole is doubled and their charges are also doubled, the electric field becomes 4 times. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं 2a है, उसको मैं 4a कर देता हूँ और उनके चार्जेस को भी डबल कर देता हूँ। मान लेते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू है, मैं प्लस 2q और माइनस 2q कर देता हूँ। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स हो जाएगा? ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब इसको पॉज कीजिए, सोचिए और आंसर कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का और डाइपोल मोमेंट का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।